हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कि परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता है उसके अंदर पूरी मार्केट का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। अभी जो हमने लास्ट चैप्टर में किया है वो हमने किया था एक फर्म का या एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, लेकिन अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि पूरी मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो किस पॉइंट के ऊपर होता है, किस प्राइस के ऊपर होता है और किस क्वांटिटी के ऊपर होता है। ठीक है, तो इसमें हम जो करने वाले हैं वो देखेंगे हम यहाँ पे क्या रहती है संतुलित कीमत। एक संतुलित कीमत होती है जो इक्विलिब्रियम प्राइस हम उसको बोल सकते हैं। जो संतुलित कीमत है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड होता है किसके द्वारा? मार्केट फोर्सेस। मार्केट जो बाजार की शक्तियां होती हैं, बाजार की शक्तियों के द्वारा क्या है इसका निर्धारण किया जाता है। मार्केट फोर्सेस में हम बोल सकते हैं कि जो बाजार मांग होगी, बाजार मांग, जहां पे बाजार मांग बाजार पूर्ति, मतलब कि जो मार्केट डिमांड है, जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट की सप्लाई जहां एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा? मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। तो अब हम बात करते हैं कि बाजार मांग क्या है और बाजार की पूर्ति क्या है। देखिए, बाजार मांग का भी जो डिफाइन है वो यही है कि बाजार मांग से अभिप्राय है कि जैसे कस्टमर मान लेते हैं कि मार्केट के अंदर ए बी सी डी ऐसे कर करके बहुत सारे क्या हैं कस्टमर है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इन सभी की जैसे ए डिमांड करता है किसी भी 10 वस्तुओं की, बी ने डिमांड की 15 वस्तुओं की, तो ऐसे ऐसे इन वस्तुओं का जो जोड़ होगा सभी का वो हमारी क्या कहलाएगी? मार्केट की डिमांड कहलाएगी, बाजार की मांग कहलाएगी। बाजार पूर्ति से विपर्य वैसे होगा, जितने भी सेलर होंगे, जैसे कि 100 फर्में हैं मान के चलिए पूरी मार्केट के अंदर, 100 फर्में कितनी वस्तुएं क्या है सेल करने के लिए क्या है तैयार हैं, और उन सभी का जो जोड़ होगा वो हमारी क्या कहलाएगी? बाजार की पूर्ति कहलाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे हमारी बाजार मांग और जब बाजार की जो पूर्ति बराबर होगी वहीं पर हमारा मार्केट का इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, इसको डायग्राम से देख लेते हैं हम। डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारी जो संतुलित कीमत है वो कैसे उसका निर्धारण डिटर्मिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं एक बार। डायग्राम में देखिए ये हमारा y o x। ठीक है, यहाँ पे हम क्या डिसाइड करेंगे? यहाँ पे हम ले रहे हैं प्राइस किसी का, एक वस्तु का, आप कोई भी वस्तु मान सकते हैं, उस वस्तु का हम यहाँ के ले रहे हैं प्राइस, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? उसकी क्वांटिटी ले रहे हैं। ठीक है, उसकी उत्पादन की मात्रा ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, उस वस्तु का हमने क्या बना दिया? ये हमारा क्या है? डिमांड कर्व रहेगा। ठीक है, और ये हमारा क्या रहेगा? सप्लाई कर्व। देखिए पूरा चैप्टर है, चैप्टर बहुत लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो। ठीक है, तो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई मैंने डेफिनेशन बताया, जहाँ पे हमारी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर होगी तो ई पॉइंट के ऊपर हम क्या है? ये हमारा क्या है? संतुलित इक्विलिब्रियम है, संतुलन का बिंदु है ई पॉइंट। इसके ऊपर हमारा ओपी प्राइस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? वो क्या मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं। ये हमारा पूरा क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम रहेगा। अब बात आती है कि कई बार क्या हो जाता है, किसी कारणवश मान के चलिए कि वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर पॉइंट हम इस पॉइंट के ऊपर बात करें, इस पॉइंट के ऊपर क्या है अगर हम बात करेंगे तो हमारी क्या रहेगी? जो डिमांड है वो कितनी होगी? वो क्या 1, और प्राइस हमारा क्या हो गया? OP1। मान के चलिए फर्मों ने क्या किया? प्राइस को बढ़ा दिया। अगर प्राइस बढ़ जाएगा, देखिए यहाँ पे प्राइस बढ़ गया और हमारी क्या है? ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ने के कारण क्या वो लोगों ने मांग को, डिमांड को कम किया। तो यहाँ पे कहने का मतलब जो इसकी डिमांड है वो इस पॉइंट के बराबर है। अगर हम इसको ए मान ले तो जो हमारी डिमांड है वो कितनी है? P1A, लेकिन यहाँ पे सप्लाई कितनी है? अगर इसको पूरी सप्लाई मानूं, देखिए अगर हम इसकी डिमांड देखते हैं
एट पॉइंट किसके ऊपर, P1 पॉइंट के ऊपर। तो हमारी डिमांड रहेगी वो रहेगी P1A और सप्लाई क्या रहेगी, सप्लाई रहेगी P1B। तो इसका मतलब हमारी यहाँ क्या है, एक्सेस सप्लाई कितनी है, वो एक्सेस सप्लाई AB के बराबर। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ये रहेगा A से वही तक, ये हमारी क्या है, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या है कि पूर्ति ज्यादा है, डिमांड कम है। जब डिमांड कम होती है तो ऑटोमेटिक क्या है, प्राइस डाउन होगा आपका, और प्राइस डाउन होके वापस कहीं पे आ जाएगा, उसी पॉइंट पे ओपी पे ही आ जाएगा। और ऑटोमेटिक जो अगर प्राइस कम होगा तो ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ के वापस नहीं हो जाएगी, ओ क्या हो गया बराबर। तो ई पॉइंट के ऊपर वापसी से हमारा क्या हो जाएगा, संतुलन आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके अपोजिट सिचुएशन की बात करें, अगर प्राइस हमारा कितना हो जाता है, OP2 के बराबर हो जाता है। अगर प्राइस हमारा घट के OP2 हो गया OP से, तो ऑटोमेटिक क्या है, यहाँ पे हमारी जो डिमांड है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा क्या है, सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे हमारी क्या है, जो सप्लाई है वो तो इतनी है। अब हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कर लेते हैं एट पॉइंट P2 के ऊपर जो हमारी सप्लाई रहेगी गुड्स की, वो कितनी रहेगी, OP, सॉरी यहाँ पे हमें एक पॉइंट मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं ये C पॉइंट है और ये पॉइंट मान लेते हैं हम E। ठीक है, तो हमारी जो सप्लाई है वो है P2C के बराबर, और डिमांड कितनी कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं हम P2E के बराबर। तो इसका मतलब जो ये सिचुएशन रहेगी हमारे लिए, ये सिचुएशन रहेगी, ये रहेगी एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड कितनी हो जाएगी हमारी, मतलब मांग की जो ज्यादा रहेगी वो रहेगी हमारी CE के बराबर। ठीक है, और जब मांग ज्यादा हो जाएगी, पूर्ति कम होगी, तो ऑटोमेटिक क्या है, सप्लायर्स क्या आएंगे, अंदर आएंगे, सप्लायर्स आएंगे, तो ऑटोमेटिक इसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्राइस बढ़ के कितना हो जाएगा, OP के बराबर, और ऑटोमेटिक क्वांटिटी हमारी कितनी हो जाएगी वापसी, O के बराबर, और संतुलित बिंदु हमारा क्या रहेगा। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो कौन डिसाइड करता है, वो करती है मार्केट की फोर्सेस। इसके ऊपर किसी इंडिविजुअल फर्म का कोई भी उसका क्या है, मतलब वो कंट्रोल उसको नहीं कर सकता कि वो उसको बढ़ाए घटाए, ऐसा उसके हाथ में नहीं है। ये सब कंट्रोल कौन करेगा, जो मार्केट की फोर्सेस होती हैं, जो डिमांड होती है, जो सप्लाई होती है वस्तुओं की, वही उस चीज़ को क्या करती है, कंट्रोल करती है, डिटरमाइन करती है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिमांड और सप्लाई का ही सारा क्या है, खेल है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक क्या है, प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बता भी दिया था। तो हमारा जो डिटर्मिनेशन ऑफ जो मार्केट प्राइस और इक्विलिब्रियम आउटपुट था अंडर द परफेक्ट कंपटीशन ऑफ द मार्केट, वो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, इसमें अब कुछ सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, वो आप समझ लीजिए, क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाता है। तो वो हम सिचुएशंस करेंगे अब एक बार। वो क्या सिचुएशंस रहती हैं, सबसे पहली सिचुएशन ये रहेगी कि मांग में होने वाले परिवर्तन का संतुलित कीमत पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन द डिमांड। हम इफेक्ट्स देखेंगे, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन द डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। इसका मतलब ये है कि हम किसके अंदर चेंज करेंगे, डिमांड के अंदर चेंज करेंगे, और ये देखेंगे जो हमारी संतुलित कीमत है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मैं एक कंबाइंड ही डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये हम यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, वस्तु की कीमत। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। वही ये हमारा क्या है, DD हमारा क्या है, डिमांड करो, और ये हमारा क्या रहेगा, सप्लाई करो। एट पॉइंट E इक्विलिब्रियम हमारा पॉइंट रहेगा, ये हमारा O क्या, संतुलित उत्पादन, और ये हमारा OP संतुलित कीमत। यहाँ तक आपको आसान समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले देखेंगे हम इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन द डिमांड। अब हमें जो चेंज करना है वो करना है हमें डिमांड के अंदर चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिमांड में यदि वृद्धि करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, डिमांड के अंदर, डिमांड को हम क्या कर रहे हैं,
इंक्रीज कर रहे हैं, उसके अंदर वृद्धि कर रहे हैं। जब डिमांड कर्व वृद्धि करते हैं तो डिमांड कर्व क्या है, ऊपर की ओर खिसक जाता है और डिमांड कर्व बढ़ के क्या हो जाएगा, नया डिमांड कर्व आ जाएगा हमारे पास टीडी। ठीक है, मान के चलिए पहले सप्लाई थी 50 की यूनिट्स की और 50 की हमारे पास क्या थी, डिमांड थी। अब हमने डिमांड कितनी कर दी, 70 की। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले हम 50 का ही तो प्रोडक्शन कर रहे थे, 50 की डिमांड थी, 50 की सप्लाई थी। लेकिन क्या हुआ, अब डिमांड बढ़ गई किसी कारण से। तो अगर डिमांड, आपको पता है जब किसी भी वस्तु की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाता है। अब हमारा संतुलित पॉइंट कितना आ गया, इवन। इवन के ऊपर क्या है, आप ध्यान से देखेंगे, प्राइस बढ़ के कितना हो गया, OP1। और यहाँ इसकी जो संतुलित मात्रा है वो बढ़ के कितनी होगी, OQ1। ठीक है, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा ना तो ऑटोमेटिक नई फर्में आएंगी, वही प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तो अगर मांग में वृद्धि होती है तो संतुलित कीमत हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या है कि जब मार्केट के अंदर किसी भी वस्तु की अगर डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं होता तो बताइए संतुलित कीमत बढ़ेगी, घटेगी, बराबर रहेगी। तो हम बताएंगे कि जब सप्लाई बराबर रहती है और किसी भी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है तो हमारा प्राइस ऑटोमेटिक वो क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके विपरीत सिचुएशन देखेंगे। दूसरी सिचुएशन क्या रहेगी, अगर हम क्या कर दें, डिमांड को कम कर दें। देखिए, अलग अलग डायग्राम भी बना सकते हैं, मैं आपको कंबाइन इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे भाई बहुत सारी ज़्यादा डायग्राम करवा रहे हैं सर। ठीक है, डिमांड को जब कम करेंगे तो डिमांड कर्व क्या है, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमने डिमांड कर्व बना दिया D2 D2 करेंगे तो डिमांड कम हो रही है तो ऑटोमेटिक प्राइस भी कम हो जाएगा। अब हमारा प्राइस कितना हो गया, P2, और क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई, Q2। अब हमारा संतुलित बिंदु क्या आ गया, E2। तो ये भी बिल्कुल आसान सी बात है कि भाई सप्लाई में कोई चेंज नहीं है तो हमारा, अगर हम प्राइस डिमांड को हम कम करेंगे तो हमारा प्राइस क्या है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्वांटिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इजी सा टॉपिक था। अब इसमें जो अगला टॉपिक रहेगा आपका वो बता देता हूँ मैं। अब इसके अंदर कुछ विशेष इन्होंने बोल दिया कि जब वस्तु की पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो और पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो। ठीक है, अब 2-3 इन्होंने सिचुएशंस दे दी कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये क्वेश्चन ही है आपके प्रॉपर कि आपको लगे कि भाई ऐसा का ऐसा सेम का सेम क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसका आंसर क्या होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना इस चैप्टर का तो आप इजीली कर सकते हो। अब इन्होंने बताया कि जब पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो। ठीक है, एक सिचुएशन तो ये है जब पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो, और दूसरी सिचुएशन ये रहेगी जब पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार। ठीक है, 2 सिचुएशंस हैं आपकी, दोनों के अलग अलग डायग्राम बना लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले बनाई डायग्राम, ये बनाया हमने डायग्राम पूर्णतः लोचदार का, YOX। यहाँ पे हमने ले लिया प्राइस और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, क्वांटिटी। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो। देखो, जब पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है ना तो वर्टिकल बनता है डायग्राम। ये हमारा क्या रहेगा, SS। ये हमारा क्या है, सप्लाई कर्व है, SS। ठीक है, पूर्णतः लोचदार हो गया। यदि हम बात करें दूसरे डायग्राम की, ये बोल रहा है कि हमारा मेरा पूर्ति कर्व क्या हो, जब पूर्णतः बेरोजगार होगा तो इसका मतलब ये है OX, और ये हमारा क्या आएगा, SS, पूर्णतः बेरोजगार कर्व। यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्राइस, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी। ये तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि जब पूर्णतः लोचदार हो तो ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व। इसमें भी आप डिमांड कर्व बना लीजिए, हमने क्या बना लिया, डिमांड कर्व, DD। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करेंगे, हम वृद्धि भी करके देखेंगे और कमी भी। जब वृद्धि करते हैं तो ध्यान से देखिए, डिमांड कर्व ऊपर की तरफ जाएगा, ये बढ़ गया ऊपर की तरफ। अब हमारा डिमांड कर्व हो गया D1। संतुलित कीमत पहले क्या थी, OP, क्वांटिटी क्या थी, OQ। अब क्या है, जब पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है, पूर्णतः लोचदार होगी तो SS वर्टिकल कर्व बना दिया। इसके बाद क्या है, OQ1। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो और डिमांड को यदि बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो प्राइस के ऊपर कोई भी इफेक्ट
नहीं आएगा। अगर आप रट्टा लगाएंगे ना इस चीज़ का तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, मान के चलिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब किसी भी मार्केट के अंदर पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है और उस वस्तु की डिमांड को बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए संतुलित कीमत बढ़ेगी, घटेगी, बराबर रहेगी या उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसमें सीधा सा है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो बिल्कुल ओपी है, फिक्स ही रहेगी। ओपी का मतलब कितना ही मान सकते हैं भाई, 10 20 30 जो भी है वो फिक्स रहेगी। सिर्फ क्या है, क्वांटिटी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ा दी तो क्या से कितनी होगी, Q1। यदि मैं डिमांड को कम कर देता हूँ तो ये कर दी कम। पहले ई पॉइंट पे संतुलन था, ये E1 और ये हमारा क्या आ गया, E2। डिमांड करो D2 यहाँ पे अगर कम किया तो हमारी ये क्या होगी, हमारी कम हो गई। ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन इन्होंने बताया कि जब पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार हो। बेलोचदार होगा तो हमने डिमांड बढ़ा दी भाई, D1 कर दी। पहले सिचुएशन क्या थी, E थी, E1 आ गई। तो इसमें क्या है, अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछ ले कि जब पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार हो तो बताइए कि जब वस्तु की डिमांड को बढ़ा दिया जाता है तो उसकी संतुलित मात्रा बढ़ेगी या घटेगी या बराबर रहेगी। तो उसमें अगर संतुलित मात्रा की बात करेंगे तो मात्रा तो क्या रहेगी, बराबर उतनी OQ की OQ रहेगी, लेकिन संतुलित कीमत है वो बढ़ जाएगी डिमांड बढ़ने से। वो कितनी हो जाएगी, OP1। और अगर ये डिमांड कम हो जाती है, D2 हो जाती है, तो संतुलित हमारा इस पे आ जाएगा पॉइंट E2 पे, और प्राइस भी हमारा कम होता है, कितना आ जाएगा, E2। ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशंस थी, ये जो मैंने करवा दी है। अब अगली सिचुएशन देखेंगे हम। अब ये सिचुएशन में बोल रहा है कि पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का संतुलित कीमत पर प्रभाव। अब तक तो हमने देखा था डिमांड के अंदर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार कि इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन द सप्लाई, कि भाई सप्लाई में चेंज होगा ना तो संतुलित कीमत में क्या प्रभाव पड़ेगा। चैप्टर लेंथी है लेकिन चैप्टर बहुत आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो। अब चेंज इन किसके अंदर चेंज करके देखेंगे हम, सप्लाई के अंदर। और इफेक्ट क्या देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे किसके अंदर, संतुलित कीमत के अंदर देखेंगे। ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन द सप्लाई। तो सबसे पहले हम सप्लाई बना लेते हैं, YOX, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ प्राइस, ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व, ये हमारा क्या है, DD हमारा डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व। अब हमें क्या करना है, डिमांड को फिक्स रखना है और सप्लाई को बढ़ाएंगे। ठीक है। जब सप्लाई को बढ़ाते हैं तो ये नीचे की तरफ आएगा कर्व, ध्यान से देखिएगा। जब भी सप्लाई बढ़ेगी तो नीचे की तरफ आएगा ये। ठीक है। तो सप्लाई पहले E1 के ऊपर संतुलित था, प्राइस था OP संतुलित, ये हमारा क्या था, OQ। जब डिमांड में कोई चेंज नहीं होता लेकिन सप्लाई में क्या करते हैं, वृद्धि, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सप्लाई में यदि वृद्धि करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, सप्लाई में वृद्धि होने के कारण क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी क्यों सप्लाई में वृद्धि हो रही है, लेकिन प्राइस है OP से कम होगा, क्या हो जाएगा, कम। तो संतुलित प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, सप्लाई को बढ़ा दें, सप्लाई को बढ़ाएंगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा कर्व, S2, ये हमारा था E1 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका E2 के ऊपर हम आपका प्राइस भी बढ़ गया, आपका राइस बढ़ गया, और जो हमारी संतुलित थी क्वांटिटी ही हमारी क्या होगी, कम। सप्लाई में कमी होगी तो क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी प्राइस में। ठीक है। तो मैंने आपको ये सप्लाई के अंदर वृद्धि और कमी का मैंने आपको क्या कंसेप्ट क्लियर करा दिया है। अब ऐसे ही सेम ऐसे ही रहेगा, अगर ये बोल दे कि सप्लाई करो अगर पूर्णतः लोचदार होगा तो हम वर्टिकल बना देंगे, सप्लाई करो। ठीक है। मैं एक बार करवा देता हूँ आपको, मैं इससे कवर हो जाएगा आपका। देखिए सप्लाई डिमांड बना लेते हैं पहले एक बार। अब हम जो डिमांड कर्व है वो करेंगे, अगर डिमांड कर्व पूर्णतः बेरोजगार हो तो हमारा DD कर्व बन गया, सप्लाई कर्व तो हमारा ऐसे ही बनता है, ये रहा SS। अब सप्लाई में वृद्धि करेंगे तो ये बढ़ के इधर आ गया S1, ये E पॉइंट पे था, अब ये हो गया E1 हो गया, तो क्या हो गया Q1, प्राइस P।
अगर क्या है, अगर हमारी डिमांड पूर्णतः क्या रहे, बेलोचदार हो, पूर्णतः लोचदार हो और सप्लाई में अगर वृद्धि करेंगे तो प्राइस के ऊपर कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा। अगर सप्लाई को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, सप्लाई कम करेंगे तो भी क्या होगा, क्वांटिटी तो कम हो जाएगी, लेकिन क्या है, प्राइस के ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। इसकी दूसरी सिचुएशन ये थी भाई, अगर डिमांड करो क्या हो, पूर्णतः बेलोचदार तो डीडी कर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई कर हो गया। अगर सप्लाई को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या है, प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन। पी से कितना हो जाएगा, P1, ये हमारा E, और ये क्या हो जाएगा, E1। यदि सप्लाई को यदि हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, सप्लाई कम करेंगे तो प्राइस P2, ये E2 पे संतुलित होगा। लेकिन क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ क्या होगा, सप्लाई बढ़ने के कारण, सप्लाई कम होने के कारण हमारा जो प्राइस है ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशंस थी कि भाई सप्लाई को अगर कांस्टेंट माने और डिमांड में चेंज कर दे तो क्या इफेक्ट आएगा प्राइस के अंदर। अगर डिमांड को कांस्टेंट माने और सप्लाई में चेंज करें तो हमारा प्राइस के अंदर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है। अब सिचुएशन आएगी आपकी, जो लास्ट सिचुएशन रहती है वो रहती है कि मांग और पूर्ति में एक साथ यदि परिवर्तन करते तो क्या इफेक्ट आएगा, वो देख लीजिए आप एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। YOX, ये हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व, और ये हमारा क्या है, सप्लाई कर्व। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वस्तु की प्राइस, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी, वो क्या हो, ये हमारा पॉइंट E। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर, ये बेसिक डायग्राम इसका। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम करेंगे मांग में वृद्धि करेंगे। ठीक है। मांग में अगर वृद्धि करेंगे तो डायग्राम ऑटोमेटिक, मैंने आपको बताया है कि जो डायग्राम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है। अब इसके भी जैसे क्या है, इसमें 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। जो सबसे पहले आसान है वही बता देता हूँ। मांग में 10% की वृद्धि होती है और पूर्ति में 10% की वृद्धि होगी। देखो ध्यान से, अगर बेसिक सोचा जाए कि मांग भी 10% बढ़ गई, पूर्ति भी 10% बढ़ गई, तो इससे मेरे हिसाब से प्राइस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 10% डिमांड बढ़ गई, 10% सप्लाई बढ़ गई। अगर डायग्राम के उससे देखें तो अभी जो संतुलित हमने क्या किया, ये तो आ गया हमारा D1। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 10% ही पूर्ति में भी इतनी बराबर की हमें क्या करना है, सप्लाई को बढ़ा देना। और जब हमने सप्लाई को बढ़ाया तो सप्लाई को हमारा आ गया S1। अब संतुलन कहाँ होगा, ध्यान से देखिए, संतुलन होगा जहाँ पे D1 और S1 कहाँ पे कट रहे हैं, इसको यहाँ पे काट रहे हैं E1 पॉइंट को। ठीक है। E1 पॉइंट के ऊपर जब आप देखोगे तो हमारा क्या है, क्वांटिटी बढ़ गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस हमारा अभी भी OP का OP क्यों है, सीधी सी बात है कि पूर्ति में वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ डिमांड में भी वृद्धि हुई है, डिमांड में वृद्धि हुई ना, तो प्राइस के ऊपर कोई भी चेंज आपका नहीं होगा। ठीक है। ये तो थी आपकी बिल्कुल बराबर। अब दूसरी सिचुएशन हम जो करने वाले हैं वो हम करेंगे कि मांग में यदि 20% वृद्धि हो और पूर्ति में 10% हो, तो मांग में कितनी परसेंट वृद्धि करेंगे, 20% करेंगे। तो आपका नया डिमांड कर्व ये था ना, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। ठीक है। अब हम कितनी परसेंट वृद्धि करने जा रहे हैं मांग के अंदर करेंगे हम 20% वृद्धि। ये हमने कर दी भाई डिमांड के अंदर, D1। अब संतुलन कहाँ होगा, संतुलन वहाँ होगा जहाँ पे S1 और D1 काट रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर काट रहे हैं भाई E1। इसको अब अगर आप देखोगे तो प्राइस भी हमारा बढ़ रहा है और क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है। अब क्वांटिटी कितनी बढ़ जाएगी, ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी। ये देखिए प्राइस भी बढ़ गया और क्वांटिटी बढ़ी, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि मांग में ज़्यादा वृद्धि है। ठीक है। और हमारा प्राइस है वो भी
बढ़ रहा है। तो ये सिचुएशन भी आपको समझ में आ रही होगी। एक जो लास्ट सिचुएशन है वो देख लेते हैं कि मांग में वृद्धि है वो 10% हो और पूर्ति में क्या है 30% या 20%, मतलब इससे ज़्यादा मान लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो डायग्राम बना लो एक बार। एस एस डी डी ई पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम, ये हमारी संतुलित मात्रा और ये हमारा संतुलित प्राइस। मांग में वृद्धि कर देते हैं 10% की वृद्धि कर दी, ये डायग्राम बना दिया हमने। D1 ये वृद्धि कर दी 10% की वृद्धि कर दी। पूर्ति में 30% की वृद्धि करनी, पूर्ति में कर दो भाई, ये पूर्ति में वृद्धि कर दी S1। अब ये पॉइंट यहाँ का D1 का है हमारा, ये रहा D1। तो अब इसको ये इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम होगा E1। इस पॉइंट पे देखेंगे तो आपकी क्वांटिटी है वो OQ1 बढ़ गई और आपका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक कम हो गया। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशंस थी जो मैंने आपको बता दी कि भाई अगर मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है, डिमांड में अगर कांस्टेंट करके चेंज देखते हैं एक बार सप्लाई को कांस्टेंट करके चेंज देखेंगे, फिर इन दोनों में क्या क्या चेंज हुआ। तो ये मैंने आपको सारे के सारे कंसेप्ट इस जो क्लास में है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी हैं। थोड़ा सा टफ चैप्टर है ये, लेकिन अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आप बिल्कुल ईजी से कर पाएंगे। 2-3 बार क्लास देखें, उसके बाद एक बार प्रैक्टिस करके देख लें और फिर अपनी बुक से पढ़ कर देखें। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, अगर बुक से पढ़ने लगे ना डायरेक्ट तो आपको ऐसे लगेगा कि भाई बोर्ड डायग्राम है तो आप इसको छोड़ दोगे, लेकिन ये क्या है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कई बार क्या है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।